नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि FII फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के डेटा में एनालाइज करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि FI माल बेच रहा है, लेकिन FI का सिग्निफिकेंस धीरे धीरे बाजार में कम हो रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत बड़े बनते जा रहे हैं। तो कितना बड़ा डेटा पॉइंट आपको दिखाता हूं। तो इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको मिलेगा कि 2007-8 से लेके 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर का FII का नेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना था और DII का कितना रहा हर साल का। वो आप डेटा देख लोगे, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े डेटा बताता हूं मैं। 2007-8 और 8-9 दोनों सालों में FII ने मार्केट में नेगेटिव सेल्स किया, मतलब बेचा माल 2007-8 में 37,000 करोड़ और 2008-9 में 73,000 करोड़ का। लेकिन उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव था। उसके बाद हम लेते हैं 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 13, 14। ये 5 साल के पीरियड में टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ FII इन इंडियन इक्विटी मार्केट वाज 2,82,226 करोड़ रुपीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 1,17,000 करोड़ रुपया निकला है। तो उस पीरियड में इन FI ने 2,82,00,000 रुपए डाला, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने पैसा निकाला। उसके बाद वाले 5 साल 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 के पीरियड में, इस 5 साल के पीरियड में FII ने 60,000 करोड़ रुपया 5 साल में पुट टुगेदर इंडियन इक्विटी मार्केट में कैश मार्केट से निकाला। और उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 2,76,362 करोड़ रुपया बाजार में डाला। मतलब FII से जितना FI ने निकाला उससे 5 गुना पैसा अप्रोक्सीमेटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाजार में डाला। उसके बाद आते हैं हम 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। इस 5 साल के पीरियड में FII ने 3,75,944 करोड़ रुपया इन 5 सालों में इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाला, मतलब 3,75,000 करोड़ रुपया। लेकिन उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 6,79,000 करोड़ रुपीस मतलब बाजार में डाला है। तो दोनों का गैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले 10 साल के डेटा देखता हूं ना मैं, तो FI ने पिछले 10 सालों में 4,30,000, 4,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट से निकाला है। और उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट मार्केट में 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो FI का सिग्निफिकेंस इस बाजार से पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अगर हम आज होल्डिंग देखते हैं, क्योंकि FI ने पुरानी होल्डिंग ली है, इसलिए टोटल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को ब्रेकअप करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 37% है इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में। नंबर 2 पे म्यूचुअल फंड है जिनका 20% होल्डिंग है। नंबर 3 पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 15% है। इंश्योरेंस कंपनी 13% है। फॉरेन डिपॉजिटरी का 3% है। PMSS का 2% है। AIF का 1% है। पेंशन फंड का 1% है और कॉर्पोरेट्स का 1% है। तो डोमिनेंट प्लेयर हो गया आज की तारीख में म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। और अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशन में होल्डिंग क्या थी FII की और DII की, तो अप्रैल 19 के अगर हम डेटा देखें तो अप्रैल 19 के जो टोटल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थी उसमें 44% FPI की थी, FII की थी, और DII की 32% थी। मतलब FPI वाज बिगर देन DII। लेकिन अप्रैल 2024 में FPI का होल्डिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में 37.03% हो गया और DI का 37.2 हो गया। भारत के इतिहास में पहली बार जब से FI आए हैं तब से पहली बार इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में डोमेस्टिक हैज बिकम बिगर देन FII। और AUM कितना हो गया? टोटल इंस्टीट्यूशनल AUM 1,79 लाख करोड़ हो गया। 179 लाख करोड़ टोटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है। उसमें से 66.3 लाख FII है और 66.7 लाख DII है। तो आज की तारीख में डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैज बिकम मच बिगर, इक्वल टू DII, बट इंक्रीमेंटल इनफ्लो में दे हैव बिकम मच बिगर। तो FI का जो डोमिनेंस था इंडियन इक्विटी मार्केट में
वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और डीआई का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अभी एफआई के नंबर देखने का कोई मतलब नहीं रहा। वो बेच रहे हैं, प्रॉब्लम उनका, उनको तकलीफ है, दे आर लूजिंग आउट। अगर पिछले 5 सालों पिछले 10 सालों में उन्होंने 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपए का माल बेच दिया, सो दे हैव टुक मनी आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म्ड इक्विटी मार्केट। ये दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। आपको कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझे। और ये डेटा पास डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।